शराब की बोतल में मौत का सामान, बालोद में सीलबंद पौवा से निकले कांच के टुकड़े। कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल। सरकार तो छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने के लिए ही पूरा बना हुआ है। जाम के साथ जहर परोसा जा रहा है क्या? देसी शराब दुकान में खरीदी गई बोतल में मिला कांच। बालोद में शराब की गुणवत्ता पर सवाल, सीलबंद बोतल में कांच मिलने से मचा हड़कंप। कि जो भी इसका सेवन करेगा उसका मौत निश्चित है। तो आबकारी अधिकारी भी ये समझे। जब कोई व्यक्ति शराब की बोतल खरीदता है तो वह नशे का जोखिम जरूर उठाता है, लेकिन क्या वह अपनी जान जोखिम में डालने की उम्मीद भी करता है? कल्पना कीजिए, आपने सरकारी दुकान से सीलबंद शराब खरीदी, बोतल खोली और उसमें शराब नहीं बल्कि कांच के टुकड़े तैरते नजर आए। जी हां, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सामने आई एक घटना ने न सिर्फ शराब की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। देसी शराब दुकान से खरीदी गई रोमियो ब्रांड की शराब की सीलबंद बोतल में कांच के टुकड़े मिलने का दावा किया गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और अब सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक शराब की बोतल की नहीं बल्कि व्यवस्था, जवाबदेही और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। बालोद जिले के तांदला डैम के पास संचालित देसी शराब दुकान इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को एक व्यक्ति ने यहां से रोमियो ब्रांड का एक पौवा खरीदा। सब कुछ सामान्य था, बोतल पूरी तरह सीलबंद थी, सरकारी दुकान से खरीदी गई थी और ग्राहक उसे लेकर घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही बोतल को ध्यान से देखा गया, अंदर कुछ ऐसा नजर आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। शराब के भीतर कई छोटे छोटे कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। दावा है कि ये टुकड़े बोतल के अंदर ही मौजूद थे और बोतल पूरी तरह सीलबंद थी। सरकारी दुकान से मिलने वाली शराब को लेकर आमतौर पर लोग यहां मानकर चलते हैं कि कम से कम गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया गया हो। लेकिन जब सीलबंद बोतल के भीतर ही कांच के टुकड़े नजर आने लगे तो सवाल सिर्फ एक ब्रांड पर नहीं उठता, सवाल पूरी सप्लाई चेन पर उठता है, सवाल पूरी निगरानी व्यवस्था पर उठती है और सवाल उस सिस्टम पर उठता है जो लोगों तक उत्पाद पहुंचाने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करने का दावा करता है। ग्राहक ने कथित तौर पर इसकी शिकायत शराब दुकान में भी की। मामले की जानकारी धीरे धीरे लोगों तक पहुंची और फिर राजनीतिक रंग लेने लगी। घटना की सूचना कांग्रेस नेताओं तक पहुंची। इसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश सिरवानी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में कथित तौर पर सीलबंद बोतल के भीतर कांच के कई छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही तेजी से वायरल होने लगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में इस शराब का सेवन कर लेता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। उसका कहना है कि कांच के टुकड़े शरीर के भीतर पहुंचने पर गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार और आबकारी विभाग पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में शराब की बिक्री और निगरानी को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। देखिए, ये जो बोतल है इसमें कांच के इतने सारे टुकड़े हैं, जो भी इसका सेवन करेगा उसके आहार नली से लेकर बड़ी आंत छोटी आंत कुछ नहीं बचने वाला है, उसका मौत निश्चित है। ये आबकारी विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने के लिए ही पूरा बना हुआ है। हम आबकारी अधिकारियों से भी ये निवेदन करते हैं कि कम से कम जनता के उसके मौत के साथ तो ये मत किया जाए, क्योंकि इतना सारा कांच का टुकड़ा आप देख सकते हैं, इतना सारा कांच का टुकड़ा है कि जो भी इसका सेवन करेगा उसका मौत निश्चित है। तो आबकारी अधिकारी भी ये समझे कि यहाँ शराब बेचने से पहले कम से कम उसकी जांच कराएं, ताकि हमारे जिले के जो भी शराब प्रेमी है इसे पिए थे कम से कम उसका मौत तो ना हो। दोस्तों, राजनीतिक बयान अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सीलबंद बोतल के भीतर कांच के टुकड़े कैसे पहुंचे?
क्या यह निर्माण प्रक्रिया की गलती है? क्या पैकेजिंग के दौरान लापरवाही हुई? क्या वेयर हाउस स्तर पर कोई चूक हुई है, या फिर सप्लाई चेन के किसी चरण में गुणवत्ता नियंत्रण पूरी तरह विफल हो गए? इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि मामला सीधे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिले में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर पहले से सवाल उठते रहे। उनका दावा है कि गांव-गांव और चौक चौराहों तक शराब की पहुंच बढ़ रही है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम सत्य जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर आबकारी विभाग ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। शराब की बोतल में जो कांच के टुकड़े वाली खबर जो अभी हमको विभिन्न पत्रकारों के माध्यम से मामला जो है हमारे संज्ञान में आया है, और इसके लिए जो प्राथमिकी रूप से मैंने वहाँ के वृत्त प्रभारी और मंडल प्रभारी को एक लेटर जारी किया है कि इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट हमें सौंपे कि वास्तव में मामला क्या है। अभी उनके द्वारा बताया गया कि जो जिसपे शराब का टुकड़ा मिला है वो पाव का जो बॉटल है वो हमारे कब्जे में नहीं आया है। जो ग्राहक है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। एक बार वो बॉटल हमारे यहाँ आता है हाथ में हमारे सब इंस्पेक्टर के पास, तो उसमें पता लगाया जाएगा कि किसी प्रकार की छेड़खानी तो नहीं हुई है, या क्या उसकी पैकेजिंग यथावत है, सही सलामत है, और आखिर मतलब मामला क्या है। हमने सप्लायर से भी संपर्क किया है और वेयर हाउस में भी संपर्क किया है। आपको जल्दी ही इसका जो है विस्तृत रिपोर्ट आपको शेयर किया जाएगा। जिला अधिकारी योगेश्वर कुमार द्विवेदी के मुताबिक पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि खामी वेयर हाउस स्तर पर हुई है या सप्लायर की तरफ से कोई दोषपूर्ण माल भेजा गया। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने यह भी कहा कि यदि बड़ी संख्या में ऐसी शिकायत सामने आती है तो संबंधित ब्रांड की सप्लाई पर रोक लगाने जैसे कदम भी उठाया जा सकता है। यदि मामला सीमित संख्या में दोषपूर्ण बोतलों का पाया जाता है तो सप्लायर से उसकी भरपाई कराई जाएगी। फिलहाल विभाग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। एक शराब की बोतल से मिले कांच के टुकड़े सिर्फ एक शिकायत नहीं है, उस भरोसे पर लगा सवाल है जो लोग सरकारी व्यवस्था पर करते हैं। क्योंकि जब कोई उत्पाद बाजार में पहुंचता है तो उसके पीछे गुणवत्ता जांच, निगरानी और सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं दावे के बीच कांच के टुकड़े बोतल तक पहुंच जाए तो जांच सिर्फ बोतल की नहीं, पूरे सिस्टम की होनी चाहिए। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि जवाब सिर्फ यहां नहीं चाहिए कि कांच कहां से आया, जवाब यहां भी चाहिए कि भविष्य में किसी की जान जोखिम में ना पड़े। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शराब की बोतल में मिली कांच सिर्फ एक खामी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर लगा सवाल है जो लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने का दावा करती है। अब देखना होगा कि जांच सच में सामने लाती है या मामला भी बाकी फाइलों की तरह धूल खाता रह जाता है। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।